गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। कैसे हो? आज पिछला क्लास में मैंने बीजीय व्यंजकों का योग एवं घटाव सिखाए थे। आज आप लोगों को गुना के बारे में बताएंगे। ओके? हम जानते हैं कि गुना की प्रक्रिया जो है लगातार योग की प्रक्रिया से ही संबंधित है। मतलब लगातार जोड़ेंगे तो गुना मिल जाएगा। ठीक है? यहां देखिए, 1 ट्रायंगल, 2, 3, 4 एंड 5। ओके? कितने ट्रायंगल है? 5 यहां है। यहां देखो, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहां एक लाइन में कितने ट्रायंगल है? 5। और ये जो है क्षैतिज में, हॉरिजॉन्टल में कितने लाइन बना हुआ है? 3। तो यहां लिखेंगे त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या कितना है? यहां हो गया कितना? 5 है ना? मतलब ये 5 हुआ। इसमें कितना है? 5। इसमें कितना है? ठीक है। और पंक्तियों की संख्या कितना है? पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बोलो, पंक्तियों की संख्या कितना है? ये यहां 1 और 2 और 1 3। तो अगर हम सबको जोड़ते हैं तो कितना आता है? तीनों को जोड़ते हैं, क्या आएगा बोलो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 1 15। मतलब ये क्या है? यहाँ 5 जोड़ 5 जोड़ 5, यही ना है? तो यहां देखो, ये कितना था? 1, 2, 3। तो 1, 2, 3, यहां 3 होगा और 5 3 है और ये हो गया 5। तो टोटल कितना हो गया? 15। यही कहता है कि लगातार जोड़ गुना जो है योग का ही एक रूप है। जो ये 5 जो है क्या है? इसको जोड़ते हैं। देखो यहां, इसको समझो। एक त्रिभुज जोड़ दूसरा त्रिभुज जोड़ तीसरा त्रिभुज जोड़ चौथा त्रिभुज जोड़ 5, पांचवा त्रिभुज, यही ना? बराबर क्या हुआ? 5। और ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 1 पांचवा, यही ना? इसमें भी सेम जोड़ 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 जोड़, है ना? ये हो गया। तो इसमें 5 हुआ, इसमें भी हो गया 5, इसमें भी हो गया 5। अब तीनों का पंक्ति, यहाँ पंक्तियों की संख्या कितना था हमरा? 3। और एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति और एक पंक्ति में 5। तो यही आ गया हमरा 3 × 5 गुना हो गया। नेक्स्ट, ये सिंपली में था, इसको इसी तरह हम कर सकते हैं आगे। आगे है बीजीय व्यंजकों का गुना, बीजीय व्यंजकों का गुणनफल।
ठीक है, इसमें भी अलग अलग है। पहला है एक पदीय व्यंजक, एक पदीय, एक पदीय, दो एक पदीय, दो एक पदीय व्यंजकों का गुणनफल, व्यंजकों का गुणनफल, गुणनफल है। दो एक पद लेते हैं, देखो यहां एक 4 है और एक x है। ध्यान दो, इधर एक पद है 4 और दूसरा पद है x। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x होगा। इसको फिर अलग करेंगे तो क्या होगा? ये गुना के रूप में हुआ, इसको जोड़ के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? 1x जोड़ 2x जोड़ 3x जोड़ 4x, 1 2 3 4, तो 4x हुआ। समझ में आया? अगेन खाओ 3 गुने y बराबर क्या होगा? बोलो 3y बराबर क्या लिखेंगे? y प्लस, समझ में आ गया? है? अगर रहता ग, यहां रहेगा 10 गुने m, तब क्या होगा? बोलो 10m बराबर क्या होगा? एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1। समझ में आ गया? ये एक पदी होगी इस तरह। मिटा दें? अब देखो, एक पदीय और द्विपदीय का गुणनफल, दूसरा है खा। एक पदीय, एक पदीय एवं द्विपदीय, एक पदीय एवं द्विपदीय पदों का गुणनफल क्या होगा? मान लेते हैं, हम लेते हैं x और दूसरा पद है, ले लेते हैं 4 प्लस y। बोलो, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ठीक है? क्या होगा? बोलो, गुना करना है। यहां देखो, इसको पहले ऐसे करो, x यहां लिखाएगा गुने 4, x गुने 4, फिर यहां प्लस का चिन्ह, x गुने y, यही ना? बराबर क्या लिखाएगा? 4x प्लस xy, यही होगा आंसर। समझ में आ गया? और लो उदाहरण, z प्लस 9, इसको गुना करता है आपकी इधर से, बोलो z से क्या होगा? बोलो z गुने z, ऐसे होगा z गुने z, चिन्ह प्लस हो गया, फिर 9 गुने z, इस तरह होगा। आगे क्या होगा? बोलो z और z गुना, गुना में है, इसमें पावर 1 है, कितना हो जाएगा? गुना में क्या होता है? ये सूत्र पढ़ा था ना तुम लोग, ये पर पावर 2 गुने 2 कितना हो जाएगा? ये पर पावर, गुना में क्या होता है? पावर जुटता है, गुना में पावर, तो क्या हो जाएगा? ये पर पावर 2 जोड़ 2, बराबर क्या होगा? z पर पावर 2 जोड़ 9z, ठीक है? 2
दो दो पदीय दो पदीय व्यंजकों का गुणनफल, व्यंजकों का गुणनफल। बोलो क्या होगा? देखो यहाँ गुना करना है तो मान लेते हैं हमको, मेरे पास 2x और प्लस 3y है, एक ये हो गया। अब गुना करना है x प्लस y से। ठीक है, तो गुना कैसे करेंगे सो देखो, समझो पहले अभी ये नहीं है, पहले समझ लेगा गुना कैसे। इस तरह करना है तो क्या करना है, समझो ये नहीं है अभी, क्या लिखाएगा बोलो आगे लिखो 2x प्लस 3y और गुना का चिन्ह है ये x हो गया। फिर यहां पर प्लस का चिन्ह था ना, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्या, फिर ये हो जाएगा 2x प्लस 3y और गुना हो जाएगा क्या, y था ना, y। बोलो यहां तक समझा? एक बार ई जो है इससे गुना हो जाएगा, ई पूरा एक बार इससे गुना हो जाएगा, अब बीच का चिन्ह प्लस। ठीक है, आगे आप देखो, अब ये जो है इससे गुना होगा, फिर ये जो है इससे गुना होगा, क्या हो जाएगा बोलो 2x गुने x, समझ में आया, प्लस 3y गुने x प्लस, ये खत्म हो गया यहां तक। अब इसको 2x गुने y प्लस 3y गुने y, यही। अब देखो यहाँ ये दो आया, x गुने x, इसका पावर 1, इसका पावर 1 कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 है, केवल 3xy प्लस यहाँ भी 2 है तो 2xy और प्लस है 3y गुने y स्क्वायर। ठीक है, अब फिर जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये दोनों एक जात है ना, 3xy 2xy कितना हो जाएगा 5xy और प्लस 3y स्क्वायर। आंसर नोट करो, को बहुपद से गुना, द्विपद को बहुपद से, द्विपद को बहुपद से गुना करना। ठीक है, यहां देखो मान लेते हैं ये है मेरा a प्लस बी और गुना करना है हमको c प्लस डी से, तब क्या होगा देखो, पहले इससे इसको यहां लिखो बराबर, ये लिख दो और यहां c प्लस डी, समझ में आया, प्लस ये प्लस का चिन्ह ये b आया और फिर c प्लस, बोलो समझ में आया। अब गुना करो फिर उसी तरह, क्या हो ये गुने c प्लस ये गुने d प्लस b गुने c प्लस b गुने d बराबर क्या हो गया ac प्लस ad प्लस bc प्लस bd। ओके, यहाँ हम दे देते हैं 2x प्लस 4 दे देते हैं। ठीक है, गुना का चिन्ह है यही ना है, तो क्या होगा सबसे पहले इसको अलग करो, देखो बराबर 2x इंटू पूरा लिखाएगा ये, समझ में आया, क्या लिखाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, यही ना, फिर प्लस 4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, यही ना, बराबर। अब इसको तोड़ना होगा क्या 2x गुने 4x स्क्वायर माइनस 2x गुने 3x हो गया प्लस 2x गुने 3 प्लस ये वाला। ठीक है, क्या 4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3x प्लस 4 गुने 3, यही ना होगा, बराबर। इसको गुना करो, ई गुना होगा अलग, ये गुना अलग होगा, ये गुना अलग होगा, ये गुना अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, कितना भाग में बटा
है ना। तो ये क्या होगा, 4 दूनी 8, एक्स कितना यहाँ 1 और 2 3 माइनस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x प्लस 4 चौका 16x स्क्वायर माइनस 4 तिया 12x प्लस 4 तिया, ठीक है। यही आंसर, एक जात को एक जात में करना है। सबसे बड़ा कौन हो गया, क्यू हो गया, तो 8x क्यू। अब यहां देखो इसको एक साथ में लिखो, माइनस प्लस कर देते हैं, यहां लिखो माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 16x स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 6x माइनस 12x, ठीक है, और प्लस 12, यही ना होगा। आगे क्या होगा, 8x क्यू प्लस, देखो यहां ये समान जात है, ये माइनस है प्लस है, समान असमान चिन्ह है, क्या होगा घटेगा, तो 16x स्क्वायर में 6x स्क्वायर गया, कितना होगा 10x स्क्वायर प्लस, यहां भी देखो ये माइनस है ये प्लस है, क्या होगा असमान चिन्ह है, घटेगा कितना, तो 12 में 6 गया तो 6, तो यहां ये माइनस हो जाएगा, माइनस 6x और प्लस 12, ओके। को बहुपद से गुना, द्विपद को बहुपद से, द्विपद को बहुपद से गुना करना, ठीक है। यहां देखो मान लेते हैं ये है मेरा a प्लस बी और गुना करना है हमको c प्लस डी से, तब क्या होगा, देखो पहले इससे इसको यहां लिखो बराबर, ये लिख दो और यहां c प्लस डी, समझ में आया, प्लस ये प्लस का चिन्ह, ये b आया और फिर c प्लस, बोलो समझ में आया। अब गुना करो फिर उसी तरह, क्या हो, ये गुने c प्लस ए गुने डी प्लस बी गुने सी प्लस बी गुने डी बराबर क्या हो गया, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। ओके, यहाँ हम दे देते हैं 2x प्लस 4 दे देते हैं, ठीक है, गुना का चिन्ह है, यही ना है। तो क्या होगा, सबसे पहले इसको अलग करो, देखो बराबर 2x इंटू पूरा लिखाएगा, ये समझ में आया, क्या लिखाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, यही ना, फिर प्लस 4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, यही ना, बराबर। अब इसको तोड़ना होगा, क्या 2x गुने 4x स्क्वायर माइनस 2x गुने 3x हो गया प्लस 2x गुने 3 प्लस ये वाला, ठीक है, क्या 4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3x प्लस 4 गुने 3, यही ना होगा, बराबर। इसको गुना करो, ई गुना होगा अलग, ये गुना अलग होगा, ये गुना अलग होगा, ये गुना अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, कितना भाग में बटा है ना। तो ये क्या होगा 4 दूनी 8, x कितना यहाँ 1 और 2 3 माइनस 3 दूनी 6 x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x प्लस 4 चौका 16x स्क्वायर
माइनस 4 तिया 12x प्लस 4 तिया, ठीक है, यही आंसर। एक जात को एक जात में करना है। सबसे बड़ा कौन हो गया? क्यू हो गया, तो 8x3। अब यहां देखो, इसको एक साथ में लिखो, माइनस प्लस कर देते हैं, यहां लिखो माइनस 6x² और प्लस 16x², ठीक है। फिर प्लस 6x माइनस 12x, ठीक है, और प्लस 12, यही ना होगा। आगे क्या होगा? 8x³ प्लस, देखो यहां ये समान जात है, ये माइनस है प्लस है, समान असमान चिन्ह है, क्या होगा? घटेगा। तो 16x² में 6x² गया, कितना होगा? 10x² प्लस, यहां भी देखो ये माइनस है ये प्लस है, क्या होगा? असमान चिन्ह है, घटेगा कितना? तो 12 में 6 गया तो 6, तो यहां ये माइनस हो जाएगा, माइनस 6x और प्लस 12, ओके।